हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर गया हूं जो बार बार एग्जाम में पूछ रहे हैं और बनते भी आ रहे हैं। यह आपके एग्जाम में जैसे आप जो जीडी देने वाले हो, सीएचएसएल देने वाले हैं, सीजीएल देने वाले हैं, चाहे अन्य किसी भी एग्जाम में अगर जो आप देने वाले हैं एग्जाम को, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यहाँ से बहुत से क्वेश्चन भारतीय अर्थव्यवस्था से जो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर क्या है? बैंक दर क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को ही हम बैंक दर कहते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा होता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का नाम क्या है? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका नाम है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एक कई बार एग्जाम में बन चुका है। जो पेट का एग्जाम हुआ है ना, उसमें भी एक प्रश्न आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? उसका नाम है तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान, ये भी ध्यान दीजिएगा, पेट में एग्जाम में आया था, ये प्रधानमंत्री कौन थे? तो उनका नाम था पीवी नरसिम्हा राव। यानी कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? तो वह है 1991 में। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1948 में। किस क्रांति में तिलहन के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो पीली क्रांति। एग्जाम में पूछता है पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन से संबंधित है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? तो पंजाब हुआ था, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जो क्या हुआ था, हरित क्रांति से लाभान्वित हुआ था। भारत की पंचवर्षीय योजना किस देश से अपनाया गया है? तो रूस से। यानी कि पंचवर्षीय योजना लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? रूस, जहां से हमने पंचवर्षीय योजना लिया है। वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो 12वां है। कौन सा है? 12वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत की 12वीं पंच योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। आयात निर्यात, जिसको एग्जिम बैंक कहते हैं, का स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? कई बार प्रश्न बना हुआ। तो 1935 में। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है ही नहीं, वह राज्य कौन है? सिक्किम। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो गेहूं के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध यानी कि मिल्क प्रोडक्शन से है। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं पेशकश की थी? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो उत्तराखंड था। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खाद्यान्न का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP जिसको कहते हैं, प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग इसको क्या करता है? घोषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 14 जनवरी 1965 में की गई थी। भारत में कृषि एवं सेवा कर यानी GST कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। वस्तु एवं सेवा कर को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम GST को लागू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। तो आपका असम में। असम में सबसे पहले GST को लागू किया गया था। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो GV रामकृष्ण थे। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, GST को लागू करने वाला भारत का आखिरी राज्य कौन सा है?
तो जम्मू कश्मीर, जो अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। पहला पूछेगा तो आसाम हो जाएगा और आखिरी पूछेगा तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जीएसटी को लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। जीएसटी को सर्वप्रथम लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो वह फ्रांस। कब लागू किया गया था? तो 1954 में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना है, जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो यह 166वें स्थान पर भारत आता है, जो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन है। जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। यानी जीएसटी विधेयक को पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तेलंगाना है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे कंटेंट अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।